चालू कर। ओ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम चिदंबराय मठाधीशं सिद्धारूढ़यतीश्वरं शिष्य प्रशिष्य रूपेण बोधकं गुरुमाश्रये। यदङ्घ्रिकमलद्वन्द्वं तापत्रय निवारणं शान्तैकपदं देवं सिद्धारूढ़ं भजे सिद्धारूढ़ं भजे। बस आरूढ़ ज्योति जगत ज्योति जगत गुरु सिद्धारूढ़ स्वामी जी को अभिवंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय वंदे आदरणीय सदगुरु भीमाशंकर स्वामी जी को तत्स्वरूपी भगवतन सरस्वती महास्वामी जी को अभिवंदन करते हुए परमात्मा स्वरूपगण कल का विषय में हम करते महानाय महाकृष्णाय दंशिताम ना करते ये विश्वास अमृता पित्वा सुखी भवा। तो ये अहंकार रूपी काला नाग ने आपको डसा है और विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जा। तो कल का विषय में था अहंकार बड़े से बड़ा परिवार है। तो संत कहते हैं कि अहंकार से बड़ा दूसरा कोई परिवार नहीं, अहंकार को बहुत बड़ा परिवार है। जहाँ पर हम हैं वहाँ पर ममत्वा ईर्षा काम क्रोध लोभ मदा मत्सर्या अनेक परिवार जमता है। इसके लिए अहंकार सबसे बड़ा परिवार है, वो सब कुछ जमा कर लेता है। इसका अहंकार का संयुक्त परिवार, यदि अहंकार है तो नरक जाने के लिए और दूसरा कोई पाप करने की जरूरत नहीं है। अहंकार एक है तो हो गया, नरक पहुंच गया वो। क्यों? अहंकार उसे जाने अनजाने में सब कराता है अहंकार। तो इसके लिए आम में ममा मेरा, मैं और मेरा ये दोनों जो है बंधन कारक है। तो मेरा तो परे अपने से, वो मेरा पत्नी मेरा पुत्र मेरा घर मेरा गाड़ी मेरा घोड़ा, तो मेरा संबंध मेरा, और मैं जो है आम। ये दोनों भी जैसे काला सर्प के सर्प जो है तो उसके अंदर के दो दांत है विषहारी। आम भी काटने से ममत्व काटने, ममत्व तो मोह के कारण होता है। ममत्व में तो ठीक है, पुत्र के मोह में पुत्र जितना भी बुरा रहेगा तो पिता उसको समझाएगा मगर दंड नहीं करेगा। इसके लिए आमत्व को यहाँ पर नहीं लिया, अहंकार ममत्व को नहीं लिया, आमत्व अहंकार। तो अहंकार क्या करता है? ना पिता ना पुत्र ना किस संबंध न किसी को नहीं देखता है, केवल अहंकार सब कार्य कराता है। बड़े से बड़ा पाप है, सब पाप अपने आप होते चले जाएगा अगर अहंकार है तो दूसरा कुछ करना नहीं है उसको। अहंकार सबको कराएगा। एक सत्ता के लिए आदमी क्या नहीं कर सकता है, थोड़ा बहुत सत्ता, और 5 साल का वो या नगर सेवक MLA ये वो छोड़ो, केवल समाज अध्यक्ष बनने के लिए क्या नहीं करता है। तो वो सबको बोलेगा मैं अध्यक्ष बनेगा तो आपको काम मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, आपको कलर लगाने देगा, मैं बांधने देगा, आपको ये देगा वो देगा। तो इसके लिए आप जो चाहे करो तो करवाता है वो अहंकार। तो अहंकार सबसे बड़ा परिवार है। इसीलिए अष्टावक्र ने इस अहंकार को विशाल काल सर्प कहा है। तो उन्होंने जैसे विशाल काल सर्प, यह छोटा मोटा भी नहीं है, विशाल है, और ये साधारण भी नहीं है, ये काला सर्प है। काला सर्प यानी कालकूट 9 नागों में एक सबसे बड़ा है। तो उसमें अगर वो काट गया, डस लिया, एक ही क्षण में या एक आधा घंटे में मर जाएगा,
मृत्युमुखी हो जाएगा। फिर कोई उसको सर्प का कोई मंत्र भी प्रयोग नहीं, औषध भी प्रयोग नहीं है। तो ऐसा ये विशाल रूप काला सर्प, साथ ही अष्टवक्र केवल इस बीमारी का निधन ही नहीं करते बल्कि इलाज भी बताते। तो अष्टवक्र केवल निदान नहीं कर रहे, उसके इलाज बताते कि इस अहंकार को गिरने का एकमात्र उपाय है मनुष्य में मैं से मुक्त होना। मैं से जो संयुक्त किया आपने, अगर मैं से संयुक्त हो गया तो परिवार बन गया अहंकार का। क्या परिवार है अहंकार का? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि। और मैं से जो मुक्त हो गया, मैं पंच अगर संयुक्त हुआ तो उसमें सब पाप करेगा। और मैं से मुक्त हो गया तो मैं करता नहीं रहेगा। फिर जब मैं करता ही नहीं है तो ये सृष्टि अपने विशिष्ट नियमों से चल रहा है, परमात्मा ही एकमात्र करता है, ऐसा विश्वास पूर्वक मान लेना ही अहंकार से मुक्ति के लिए पर्याप्त है। अहंकार से मुक्त हो जाएगा वो, इतना ही मान लो कि ईश्वर, विश्वास रखो उसके ऊपर, निष्ठा रखो कि ईश्वर ही करता है, मैं केवल निमित्त मात्र हूँ, मैं करता नहीं। और कर्ता अगर बन गया अहंकार आ जाएगा, और भोक्ता बन गया ममत्व आ जाएगा। तो कर्तृत्व भोक्तत्व जो दो है, आमत्व ममत्व, बंधन कारक है और ये दुख देने वाला है हमेशा। सुख इसको दिया नहीं, इससे मनुष्य सुखी कभी हो ही नहीं सकता। अहंकारी व्यक्ति को सुखी करना मुश्किल है, अहंकार कभी सुखी नहीं हो सकता। कितना दो उसको कम है, उसको लगता है कौन है देने वाला। और निरंकारी को दुखी नहीं कर सकता, जिसमें गुण ही नहीं है, चाहती नहीं, इच्छा नहीं, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। और अहंकार के कोई सुखी नहीं कर सकता। इसके लिए अष्टवक्र जी कहते हैं कि इसके लिए कि कोई विधि साधना तपस्या भी नहीं बताते, कोई तपस्या नहीं, कोई साधना नहीं, केवल इतना आप निष्ठापूर्वक निश्चय कर लो कि मैं करता नहीं, मैं करता हूँ, इतना ही। निश्चय ही परिवर्तन हो जाएगा। अगर आप निश्चय कर लिया तो परिवर्तन हो जाएगा। बोध मात्र पर्याप्त है, केवल बोध होना है। बोध है ना ज्ञान कि मैं कौन हूँ, मैं करता नहीं, मैं दृष्टा साक्षी हूँ। ये गलत दृष्टि ही तुम्हारे दुखों का कारण है। तो आपका जो गलत भावना है अहंकार के कारण, तो वो ही दुखों का कारण है, गलत दृष्टि तो तुम्हारा। तो आप लोग का जो गलत दृष्टि है वो बदलना चाहिए, तब जाकर आपको अहंकार से मुक्ति मिलेगा। फिर अहंकार से जो मुक्त हो गया वो नित्य सुखी है, ऐसा कहना है अष्टवक्र का। तो आगे के श्लोक में आज का 9वां सूत्र, एको विशुद्ध बोधहामिति नित्य वहिनिया प्रज्वल ज्ञान गहन वित शोक सुखी भवा। तो इसमें कहते हैं कि ये जनक, मैं एक ही शुद्ध बोध हूँ और ऐसा निश्चय रूपी अग्नि से गहन अज्ञान को जलाकर तो शोक रहित हुआ, सुखी हो जा। अष्टवक्र केवल निषेध की बात ही नहीं करते, निषेध ने केवल त्यागना नहीं है। अहंकार छोड़ दो तो ज्ञान हो जाएगा, ऐसा कहते हैं लोग, है ना। अभी उन्होंने ही कहा, मगर अहंकार एक छोड़ के ममत्व रहने से भी बंधन है। ममत्व छोड़ दिया अहंकार है तो भी बंधन है। 6 गुण बांधता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। तो उसमें ये 2 गुण हैं। 6 गुण में षड रूप 6 प्रकार के क्षेत्रों में अहंकार ममकार जो है मूलभूत मनुष्य को बांधने के लिए, दुखी करने के लिए, सुखी करने के लिए पर्याप्त है। इसके लिए शास्त्रों में क्या करता है, दोनों को लेता है, अहंकार ममकार। वास्तविक देखा जाए तो 6 गुण है। वो 6 गुण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। काम ही, काम यानी इच्छा, किसी का भी इच्छा करो आप, स्त्री का, पुत्र का, धन का, धान्य का, पदवी का, प्रतिष्ठा का, तो काम से भी बंधन आता है। तो केवल आपने अहंकार छोड़ दिया तो ज्ञानी नहीं बनेगा। छोड़ना क्या है, तो केवल छोड़ना ही पर्याप्त, प्राप्त करने की आवश्यकता शर्त नहीं है छोड़ना। निषेध वाला धर्म केवल छोड़ने की बात करता है। जो निषेध है वो क्या करेगा, इसको छोड़ दो, पहले त्याग दो। त्याग, त्याग किसे कहते हैं?
आप स्त्री को त्याग दिया, मन में स्त्री है, वो त्यागना नहीं। महल को त्याग दिया, मन में महल है, त्यागना नहीं। आप विषयों से आसक्त भाव जो है उसको छोड़ दो, तो त्याग है। तो ये गुरु और शिष्य जैन मुनि तो प्रयाण कर रहा था, चल के जा रहा था। सुबह चलते जाते जाते क्या हुआ, एक युवा शिष्य और वृद्ध गुरु ज्ञानी दोनों चल के जा रहा था, साधु संत। चलने के बाद एक नदी आया जिसको पार करना था। तो नदी पार करने के लिए नौका था, नौका में 100-200 लोग बैठते हैं। ये गांव से वो उधर जाना है, तो भवत सागर ऐसा नदी, एक दो तट रहता है नदी में। तो नदी का उदाहरण क्यों दिया जाता है, भवत सागर ऐसा क्यों बोला जाता है, तो नदी में दो तट रहता है, दो, एक यहाँ पर एक वहाँ पर। ये गांव में जो रहता है वहाँ गाँव, वो गांव में जाना है तो इसको छोड़ेगा तो वो गांव पहुँचेगा। अगर वो गांव में जो है उसमें जो बसा है ये गांव में आना है तो उसको छोड़े तो इधर पहुँचेगा। तो ऐसा यह परहा, ये लोक और परलोक दोनों के बीच में नदी है। आप यहाँ से अगर अध्यात्म में प्रवेश करना है, ज्ञान में, तो अज्ञान को छोड़ना है। या अज्ञान को छोड़ा ज्ञान में प्रवेश होगा, और ज्ञान को छोड़ा अज्ञान में प्रवेश होगा। इसके लिए इसके नाम भवत सागर बोला है। इसके बीच में प्रयाण है आपको। तो वहाँ से नौका में बैठा तो वो गांव छूट जाएगा, वो गांव छूटा तो वो गांव प्राप्त होएगा। बस में बैठा, आप काम पे जा रहे तो सैन में बैठा, दादर जाना है, तो जैसे बस चालू हुआ तो सैन छूट जाएगा, आपको छोड़ना नहीं है, छूट गया है वो। आपका बस जब चालू हुआ, प्रारंभ हुआ प्रयाण के लिए तो वो छूट जाएगा, पीछे हो जाएगा। अध्यात्म में जब आप प्रवेश करके ध्यान में, श्रवण में, मनन में आप प्रवेश करेगा तो ये संसार जो है छूटता है, पीछे होता है, छोड़ना नहीं है इसको। आप इसमें प्रवेश हो जाओ, वो छूट जाएगा। बैठ जाओ बस में भक्ति का, तो छूट जाएगा वो, बैठने को तैयार ही नहीं। तो ऐसा वो दो गुरु शिष्य जो है तो नदी के तट पर खड़ा था, नदी तो नौके में बैठ गया गुरु और शिष्य। तो एक स्त्री, युवा स्त्री क्या किया, ये स्वामी मुझे भी ऊपर ले लो, मुझे ये चढ़ना नहीं होता है, मैं नदी में गिर जाएगा, तो मुझे ऊपर लेके बिठा लो। तो युवा शिष्य ने क्या किया, उनको ऊपर ले लिया, अपने कंधे के ऊपर चलाकर नदी में बिठाया। फिर उतरते वक्त वैसा ही किया, तो गुरु को चिंता हो गया। ये युवा शिष्य है सन्यासी, वो सुंदर स्त्री युवावस्था में है, तो उनको उठा के लिया, कैसा स्पर्श किया, क्या भावना आया रहेगा इसमें, ऐसा आलोचना करते करते मठ तक चला। तो मठ में जाने के बाद शिष्य से पूछा, क्या रे तो उस स्त्री को कैसा उठा के लिया? गुरुजी मैं तो उठा के नीचे भी रख दिया, आप तो वहाँ से यहाँ तक उठा के लाया है, बोला। समझा कि नहीं? मैं तो वहाँ पर एक कार्य था, करना था। आसक्ति देखो, वो वृद्ध या युवा, ये ज्ञानी अज्ञानी के सवाल नहीं। त्याग का अर्थ क्या है, मन में नहीं बसना चाहिए। सोने का सिंहासन पे बैठ जाओ, मगर वो सोने का सिंहासन आपके मन में नहीं रहना चाहिए। अब स्त्री से दूर हो गया तो आँख बंद करे तो स्वप्न में आएगा, वैसा नहीं होना चाहिए। स्वप्न में, कल्पना में, भावना में आना नहीं चाहिए, तो उसको वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। जब वास्तविक ज्ञान हो गया तो आप वेश्यालय में बैठ जाओ, उस वृत्ति से आपके कोई लेन देन नहीं। कितना स्त्रियों के साथ भी कृष्ण परमात्मा कितना गोपियों के साथ रासलीला खेला है। तो रासलीला का अर्थ क्या है, उन्होंने विषय नहीं किया है, अनुमात्र ब्रह्मचारी बोला है उनको, सबसे बड़ा ब्रह्मचारी। सब स्त्रियों के साथ उन्होंने नाचा है, रासलीला किया है, मगर एक को भी अपने अंदर प्रवेश नहीं करने की। तो उसका नाम है वैराग्य, उसका नाम है त्याग। छोड़ो छोड़ो, क्या छोड़ना है, क्या छोड़ना क्या है, क्या लाया आपने, क्या था आपका? आपने जन्म से पहला कुछ भी नहीं था। जन्मने के बाद आपका जो पुण्य का फल से मिला हुआ धन धान्य, पत्नी, पुत्र, आपने नियाज किया, सब आपने जमा किया, आपका ठीक है। सब अलग ही है, अकेला आया अकेला जाएगा।
जो शरीर आपको मिला है वो भी आपके साथ नहीं आएगा। तो फिर उसके जो शरीर ही आपका आप अपना मानता था वो आपके साथ नहीं आएगा, तो उसका जो नाम है, गोत्र है, रूप है, कुल है, जाति है या स्त्री है, पुत्र है, धन धान्य आपके साथ कैसा आएगा? नहीं आएगा। तो ये जिसको जानने में आता है वो त्याग है। निषेध वाला धर्म केवल छोड़ने के बाद कहता है। त्याग की बात करते करते सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, किसको छोड़ना है? किसको छोड़ना है? घर सब छोड़ाइए, कौन पकड़ा है? अज्ञान है ये, इसके लिए मैं सुना रहा हूं। कोई पकड़ा नहीं किसी, आपका भावना पकड़ा है। आपका मन में अगर है तो उठ के चला जाएगा देखने के लिए, सुनने के लिए। जो कामुकता रहता है, जो प्यार होता है, जिसका प्रेम, या वो बार बार जाता है देखने के लिए। क्यों? उसका मन में भाई, मन का आंदोलन है, मन का विचार है। कोई किसको पकड़ा नहीं है, कोई किसको नहीं पकड़ा। और आपने पकड़ा है अज्ञान से, आपको छोड़ना है। कोई वस्तु किसको नहीं पकड़ा है, कोई व्यक्ति ने किसको नहीं, आपका मन ने इसको पकड़ा है। शरीर किसको पकड़ता नहीं कभी भी, वो जड़ है। जड़ क्या पकड़ेगा? आपने पकड़ा है, मन से बांध दिया। तो वो छोड़ना चाहिए। छोड़ो छोड़ो बोल के ना सब सत्यानाश कर दिया धर्म का। वास्तविक 4 प्रकार का संन्यास है। सम्यक ज्ञात इति संन्यास। तो मैं आपको बताता हूँ क्यों, चलो जितना विस्तार ठीक है। एक संन्यास होता है जो वैराग्य प्राप्त किया है, वैराग्य प्राप्त करने के बाद घर से दूर दूसरा घर लेकर रह सकता है, घर वाला का भोजन खा सकता है, उनसे सेवा करके ले सकता है, उनके साथ नहीं रह सकता, एक संन्यास। और दूसरा संन्यास जैसा है, घर भी छोड़कर उनसे भी संबंधियों का कोई सहारा नहीं लेते हुए अलग रहता है, वो एक संन्यास है। तीसरा प्रकार का संन्यास है कि पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करके उसका प्रचार प्रसार करना। और चौथा है ज्ञान को प्राप्त करने के बाद सब जगह फिरना घूमना छोड़कर उसमें स्थित होकर ध्यान करते रहना, अंश परमांश। तो देखो, संन्यास भी हो या गृहस्थी हो, ब्रह्मचारी या वनप्रस्थ, केवल आपका धारणा है। क्या धारणा है आपका? जगत में ही सन्यासी है, वनप्रस्थ है, गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, जगत से अलग है। एकांत में रहकर जो आपने जो धारणा किया संन्यास को, तो संन्यास का अर्थ क्या है? ज्ञान का भंडार। पूर्ण रूप से ज्ञानी बनना चाहिए, त्यागी बनना चाहिए, वैरागी बनना चाहिए। तो कैसा वैराग्य? मन से कुछ भी मिले ना मिले सुखी। आजकल का संन्यास ये मांग के खाने के लिए बनना भीख मंगा है, और भीख मांगने से कोई श्रीमंत या ज्ञानी नहीं बनता है। और वो प्रतिष्ठा, गुरु का जो प्रतिष्ठा है, गरिमा घटता है। गांव गांव घूमना, घर घर घूम के मांगना, धन की याचना करना नहीं। धन की याचना केवल सत्कार्य के लिए गुरु को करना चाहिए। और वो शिष्य देता है, ठीक है, गुरु मांगने के बाद नहीं दिया, शिष्य को पाप लगता है। सत्कार्य गुरु कर रहा है, हर शिष्य होते हुए उस कार्य में प्रवृत्त नहीं है। सत्कार्य में क्यों? शिष्य कोई सत्कार्य करता ही नहीं, उसको पता ही नहीं सत्कार्य क्या है। उसको लगता है मेरा पुत्र है, मेरा पत्नी है, उनको पढ़ाना लिखाना, गाड़ी लेना, उनका सुविधा, घर वाले के लिए सुविधा जमा करने को ही कर्तव्य मानता है। वो बंधन कारक है। और गुरु जो क्या करता है कि सत्कार्य कराकर उनका धन लेकर सत्कार्य में लगाकर वो पुण्य उनको शरीर तन मन धन से पूरा सेवा, काया वाचा मानसा, त्रिकरण रूप से सेवा करके लेना चाहिए इनसे। काया वाचा मानसा, शरीर से भोजन परोसना, भोजन बनाना, मंडप डालना शरीर से, मन से ध्यान करना गुरु ऋषि मुनियों का, ईश्वर का, वाणी से मंत्र जाप करना, प्रवचन करना, काया वाचा मानसा। ये तीन ही पाप करता है। इन तीनों को पाप रहित बनाने के लिए
सत्कार्य में प्रवृत्त करना चाहिए। और वो सत्कार्य जब गुरु करते तो उसमें पूर्ण रूप से सपरिवार इन्वॉल्व होना चाहिए। मगर जो शिष्य नहीं होता है, उसको लगता है काम करना पड़ता है, वर्चस्व चाहिए, मुझे वाह वाह मिलना चाहिए, सम्मान का अपेक्षा रखता है, या धन देकर अहंकार करता है, तो कार्य मेरे अलावा होता नहीं, ऐसा आलोचना करता है, विचार लाता है, तो वो सब पाप है। वो पुण्य उसको रुका देगा ईश्वर, फिर उसको विघ्न चालू होएगा। तो इसके लिए गुरु जब मांगता है, नहीं बोलना नहीं चाहिए शिष्य को। नहीं बोला, आक्षेप किया गुरु कार्य में, तो पाप है वो। ये गणपति या देवी नवरात्रि दांडिया खेलते हैं, क्या है? कोई गुरु बोला है? कोई संत महात्मा नहीं। गणपति रखो, आप पत्ता किलो, दारू पियो, ऐसा कोई नहीं बोला है। नवरात्रि करके आप व्यभिचार करो, ऐसा कोई नहीं बोला है। संत कहता है कि मूर्ति को आपने रखा है, विधिवत स्थापना करो, उसके पीछे का जो विज्ञान है, शास्त्र सम्मत विषय को प्राप्त करके ज्ञान से उसको सबको आचरण में लगाओ। तो वो 9 दिन में 1 साल का उसके अंदर साधना सिद्धि उसे मिलना चाहिए। 9 दिन में अगर साधना प्राप्ति का सिद्धि प्राप्ति करना है, कितना उसको नियम से चलना पड़ेगा। सालों साल लगता है, वर्षों लगता है ऋषि मुनियों को सिद्धि प्राप्त करना है। तो आप लोग को 9 दिन में करना है नवरात्रि में। तो 10 दिन में गणपति एक नवरात्रि है, तो 9 दिन पूर्ण रूप से जो अनुष्ठान करके 10वां दिन विसर्जन करता है, उसका नाम है नवरात्रि, दसरा। गणपति भी एक नवरात्रि। तो कौन ऐसा साधना है? कोई नहीं करता है। उनको लगता है कि वो गली से बड़ा मेरा गणपति, उधर से ज़्यादा मेरा डेकोरेशन, उससे ज़्यादा मेरा पूजा, उनसे ज़्यादा मैंने दिखाने के लिए कर रहे हैं। एक ही गणपति है, तो कोई बोलेगा हमारा गणपति ही वर देता है, बाकी का नहीं देता। ये क्या है? वही मंत्र, वही तंत्र, वही विधि, वही मूर्ति, क्यों नहीं दे रहे? दुख क्यों नहीं, सुख मिल रहा नहीं क्यों? तो आप केवल दुख का कल्पना, आप दुख है, आपको दुख अच्छा लगता है, और ये संसार झूठ में चल रहा है, और ये झूठ आपको प्रवृत्त कर रहा है, और ये झूठ में आनंद आ रहा है आपको। सत्य का कोई लेश मात्र आपके लोगों में नहीं दिख रहा है। सत्य जानने का, सत्य को अपनाने का, सत्य बोलने का कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। सब दुखी दुख, दुखी दुख। तो ये जितना महात्माओं ने बोला है ना, निषेध वाला धर्म केवल छोड़ने का, शास्त्रों में सबको फल मिला है, सबको, किसी को फल से वंचित नहीं रखे शास्त्र ने, ऋषि मुनियों ने। ये पाखंडी लोग कोई अपना वर्चस्व के लिए शास्त्र को नियम बनाकर प्रतिपादन करते हैं। नहीं नहीं, जितना भी मनुष्य जाति है वो पापी से पापी नहीं, तो ईश्वर प्राप्ति के लिए अधिकार है उसको, उसके अंदर उतना शक्ति है, प्राप्त कर सकता है। अच्छा गुरु मिलना चाहिए, और उसको गुरु अच्छा मिलना चाहिए। तो गुरु ने ज्ञान दिया तो शिष्य भी अच्छा रहना चाहिए, उसको साधने का इच्छा रहना चाहिए। गुरु अच्छा, शिष्य साधता नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। करने वाला शिष्य, बताने वाला गुरु नहीं है, तो भी प्रयोजन नहीं। तो दोनों एक दूसरे को सहकार्य कर कर एक दूसरे को, गुरु का पालन पोषण शिष्य का धर्म है, और उस ज्ञान को लेकर शिष्य गुरु का पालन पोषण रक्षणा करना चाहिए, और गुरु शिष्य का ज्ञान से रक्षणा करना चाहिए, मार्गदर्शन करके अवलोकन करना चाहिए। तो सत्कार्य जब करता है गुरु, तो उसमें पूर्ण रूप से इन्वॉल्व होना चाहिए शिष्य, उसमें कीर्ति, कुल का वृद्धि और आत्म प्रसन्नता, मानसिक शांति। और गुरु प्रसन्न हो गया तो देवता क्या है, अपने आप फल देगा और तक्षण फल देगा। तो नियमबद्ध श्रद्धा युक्त कायवाच मानसा त्रिकरण शुद्धि के लिए, त्रिकरण शुद्धि के लिए सत्कार्य करना चाहिए। नहीं तो वाणी अलग बोलेगा, मन अलग बोलेगा, शरीर अलग करेगा। तो ये तो वो होता है सत्कार्य गुरु जो कराता है, तो उसमें बार बार जाकर सत्कार्य में
काया वाचा मानसा, फिर बोल रहा हूँ मैं धन ही नहीं, शरीर से, मन से, वाणी से आप उसका सहयोग कर सकता है। तो ये जंगल जाओ, भूखा रहो, भीख मांगो, ये सब है ना, दुनिया छोड़ो, दुनिया कैसे छूटेगा? तुम कैलाश में जाओ, मानसरोवर में जाओ, तो वहाँ पर एकांत रहेगा, साधु का संग रहेगा, आश्रम रहेगा। मगर साधु साधु में भी ईर्ष्या है, मैं बड़ा तो बड़ा, मैंने साधना किया है, मेरा शिष्य ज़्यादा है। हिमालय में जाने दो। तो जगत गुरु शंकराचार्य हिमालय, केदार सब भ्रमण करके 18 बार घूमकर ज्ञान को उन्होंने प्राप्त करने के बाद ज्ञान प्रचार कहाँ पर किया? नगर में किया। जनसमूह जहाँ पर है वहाँ पर ही प्रचार करना है। अगर एकांत में बैठ जाता था ज्ञान प्राप्त करके, वो ध्येय उसमें ही रहकर ज्ञान चला जाता था, क्या लाभ है? अगर ग्रंथ नहीं लिखता था अष्टवक्र, शंकराचार्य भी नहीं लिखते थे, अपना ज्ञान का अनुभव शब्द के रूप में लिपिबद्ध किया है, तो इसके लिए अपन जान रहे ना। अगर विधेय मुक्त होकर जंगल में ध्यान करते चला गया तो अकेला ही मुक्ति प्राप्त किया, तो लोक कल्याण क्या हुआ उससे? कुछ नहीं हुआ। इसके लिए डरो मत। तो वास्तविक त्यागना क्या है कि मन से वासना, काम, क्रोध, ईर्ष्या, वेद विहित कर्म को त्यागना है आपको, उसका नाम है त्याग। त्याग ऐसा नहीं कि आप सब छोड़ के गया तो कहाँ पर जाओगे? तो ये ठीक है, नगर है, गांव है, सब सुविधा है, तो छोड़ के वहाँ पर गया असुविधा में, तो असुविधा में बैठ गए आप ध्यान करने, तो सब याद आ रहे मन, तो छोड़ के भाग क्या आएगा? अगर मन दुर्लभ है, दुर्बल है, बुद्धिमान, छोड़ के भाग क्या आएगा? अनुष्ठान नहीं करेगा, 1-2 दिन करेगा, बाद में छोड़ देगा, वो सब छोड़ दो। सब सुविधा होने के बाद भी आप लोग ध्यान नहीं करते। पूर्व काल में 500 साल पहला, हजारों साल पहले क्या सुविधा था? तो उन्होंने प्राप्त किया वैराग्य के बल पर। अभी सब सुविधा है आपको, जाने आने का सुविधा है, एक क्षण में बोलने का सुविधा है, जानने का सुविधा है, तत्क्षण गूगल किया तो मंत्र प्राप्त होता है, यंत्र प्राप्त होता है, विधि प्राप्त होता है। क्या किया आप लोगों ने? 500 साल पहला सोचो, 1000 नहीं, 500 साल पहला जो सुविधा था नहीं, असुविधा था, मगर मनुष्य ने प्राप्त किया है। अभी सब सुविधा है, क्यों नहीं कर रहा है? सब सुविधा है, करता नहीं, इच्छा नहीं है, अहंकार। तो इसके लिए ये छोड़ना, घर बार, पत्नी, कपड़ा सब। अगर कोई बोलता है दिगंबर बनेगा तो प्राप्त मिलेगा भगवान, तो पशु पक्षी कभी वस्त्र पहना ही नहीं, उनको मिला है? भूखा रहने से अगर मिलता है तो कितना लोग है दरिद्र भिखारी, उनको मिला है? रोगग्रस्त हुआ है। तो ज़्यादा खाने से भी नहीं मिलते ईश्वर, पूर्ण नहीं खाने से भी नहीं मिलते ईश्वर, भूखा रहने से नहीं मिलता है, या पेट भर खाकर सोने से भी नहीं मिलता है। तो आहार किसके लिए? तो शरीर निग्रह, शरीर निर्वाह, मन को बनाने के लिए। आहार से मन बनता है, तो ऐसा आहार करो, मन ले होना चाहिए, शरीर टिकना चाहिए। मेरे अच्छा सुनो एक एक शब्द, मन लय होना चाहिए, शरीर टिकना चाहिए, शरीर रोगग्रस्त कमजोर नहीं रहना चाहिए, तो उसको ध्यान हो सकता है, उसे ध्यान होएगा। ऐसा गीता में बोला है भगवान ने कि ज़्यादा निद्रा करने वाला, ज़्यादा बोलने वाला, ज़्यादा भोजन करने वाला, उनको नहीं होते ध्यान, और कुछ भी नहीं करते, उपास ही रख के शरीर को पूर्ण जरा जरा बनाता है, रोगग्रस्त बनाए, तो उसको भी ध्यान नहीं होता है। तो सब जागृता में जानकर पूर्ण रूप से जानना चाहिए पहला, फिर बाद में मानो। साधना एक ही बार होता है, पूर्ण रूप से अब जान लो क्या है साधना का, पीछे का हेतु क्या है, साधना कैसा करना चाहिए। ध्यान बार बार सुनो, बार बार पढ़ो, फिर जानने के बाद उसको करो, फिर करने के बाद वो प्राप्त होएगा, छोड़ो मत उसे, करते रहो, फिर बढ़ते ही जाएगा। तो इसके लिए
ये भूखा रहना, भीख मांगना, ये खाओ मत, वो छोड़ो, ये सब दुनिया को क्या किया है इन्होंने, नियमबद्ध में बनाने गया तो नियम कोई मानता नहीं। उनको लगता है कि वो सब कर रहे हैं, उनका धर्म में चलता, अपना धर्म में क्यों नहीं चलता। अपना धर्म का पीछे उसका विज्ञान क्या है आपने समझाया नहीं, और उन्होंने कभी सुना ही नहीं है, तो उसको लगता है वो कर रहा है तो मैं कर रहा हूँ। वो करने दो, उसको प्राप्त हुआ है, वो कभी जाना नहीं है, कभी पूछा आपने आपको क्या प्राप्त हुआ है, तो उनमें भक्ति है, ध्यान नहीं। तो ये आत्म ध्यान जब करने के लिए आपको नियम है, क्या नियम, तो सुबह उठना, स्नान करना, अल्पाहार करने से आप बैठ सकते हैं ज़्यादा टाइम, मन प्रादुर्भाव नहीं होता है। फिर मन प्रादुर्भाव नहीं होता है तो विषय प्रादुर्भाव नहीं होएगा, तो मन के प्रादुर्भाव से विषय प्रादुर्भाव हुआ तो आप बैठ नहीं सकते ध्यान में, तो बाहर आ जाएगा इंद्रिया, बहिर्मुख हो जाएगा। बहिर्मुख होने से भोग घटता है, अंतर्मुख के लिए तो मन का लय हुआ तो काम क्रोध भी लय हो जाएगा, फिर ध्यान घटता है। ध्यान आत्मा को जानना है, तो ये सब नियमबद्ध है। अनियम भी नहीं है और अति भी नहीं है। यहाँ पर अति करने से भी हानि है और अनियमबद्ध करने से भी हानि है। जानकर नियम से जैसा है वैसा करने से आपको ज्ञान प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। तो ये जैसा गधा, धोबी का गधा, न घर का न घाट का, ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए आप जानकर, अष्टवक्र विधायक है, वे कहते विधायक विधि बनाने वाला। अहंकार मात्र छोड़ देने से कर्तापन छूटता नहीं है। आपने अहंकार छोड़ दिया, गुरु बोला अहंकार छोड़ दो, छोड़ दिया, मगर उसमें एक भाव रहता है। क्या भाव पता है? शिवाजी महाराज, तो जब उन्होंने राजा बनने के बाद उन्होंने एक किला बनाने के लिए सबको कार्य में लगा दिया, काम दिया सबको। तो जाकर ऐसा खड़ा रह के देखा, मेरे वजह से कितने लोग को काम मिला है, मैं सबका पालनहार हूँ, मैं सबको खाना दे रहा हूँ, भोजन दे रहा हूँ, ऐसा भावना आया। मेरे वजह से मेरा किला बांध रहा है, इसके लिए मैंने काम दिया है ना इनको। तो मेरे काम के कारण, मेरा वर्चस्व के कारण इतना लोग भोजन मिल रहा है, ऐसा उनका मन में आया। तो रामदास स्वामी बोला, अरे शिवाजी के मन में गलत आया। तो चला गया गुरु, वहीं पर था बगल में, और गुरु चला गया। और गुरु कभी भी है ना किसी का गुण छुपाता नहीं, गुरु सब बाहर निकालता है। इसके लिए गुरु से सब डरता है, कोई नहीं चाहता जीवित गुरु को। मरा हुआ गुरु को कोई भी पूजा करेगा, मृत्यु ना अच्छा था बोलेगा, अच्छा था मरने के बाद जो बोला है। तो ये याद रखो, मेरा बात लिख के लो मती में, जो मरने के बाद बोला है अच्छा है, तो पहला उसका संगति नहीं था उनके पास, दूर था, जाना नहीं है। और जो संगति करता है गुरु का, जीवित गुरु से जो पूर्ण रूप से अपना जीवन को समर्पण करके ज्ञान प्राप्त करता है, उसे पता चलता है गुरु क्या है, ज्ञान क्या है। फिर वो बोलेगा ना अच्छा बुरा, तो दिखेगा नहीं अच्छा बुराई। और जो गुरु का संगति नहीं किया जीवित में, हाँ नमस्कार किया, दूर है, तो मरने के बाद, मृत्यु के बाद बोलेगा बहुत अच्छा आदमी था, तो जानो कि वो दूर था, वो निंदक था उनका। और जो निंदा कर रहा है मृत्यु के बाद, तो सोचो हाँ ये उनके संगत था, कि जानता है। तो मन हमेशा विरोध में जाता है, विरोधी में। तो गुरु, तो इसके लिए अष्टवक्र जो है विधायक है। विधायक ने विधि, विधिवत, अहंकार मात्र छोड़ देना, कर्तापन। शिवाजी जब अहंकार आ गया उनमें, तो गुरु देखा रामदास स्वामी, तो चला गया मिलने के लिए। तो गुरुजी आए, तो कहाँ पर बिठाओ, काम चल रहा था, बोला एक पत्थर पर बिठाया, बिठाने के बाद नमस्कार किया। गुरुजी आप, बोले यहाँ से जा रहा था तो आया सुना, तो मैं भी आ गया दर्शन देने के लिए, अच्छा किया। तो शिवाजी तू भी बैठ जा, तो एक पत्थर लेके आ, बोला वहाँ पर बड़ा पत्थर लेके आ, बोले इसको फोड़ो, तोड़ो। तो जैसा उन्होंने एक प्रहार किया, तो उसमें से बेंडुक बाहर आया। तो गुरुजी पूछा शिवाजी से, ये शिवाजी ये तो पूर्ण रूप से बंद था, कोई रंध्र नहीं था, तो इसको भोजन जल वायु कहाँ से मिला, कौन इसका रक्षण किया?
तो शिवाजी में समझ में आया कि हमारा गुरु जी बताया मुझे दृष्टांत के रूप में, तो मेरे अंदर जो अहंकार आया उन्होंने जाना है। तो उसके लिए मुझे इतना बड़ा दृष्टांत देकर समझाया उन्होंने, मारा नहीं उन्होंने, और सबके सामने अपमान नहीं किया। बोलो लाव पत्थर में है, ज्ञानी था, त्रिकाल ज्ञानी कि पत्थर में, वही पत्थर में बेंडुक है, उनको पता था। वो लाया और पुण्य से बेंडुक जब बाहर है तो पूछा, अरे इसको वायु जल अन्न कहाँ से मिला, हार कौन दिया इसमें? ये जड़ पदार्थ में, पत्थर में निहित था, छुपा था, और उसमें पल बढ़ रहा था, तो ये कैसा संभव है? तो शिवाजी माफी मांगकर साष्टांग नमस्कार किया, अहंकार का विसर्जन हो गया, कर्तापन का भाव छूट गया, तो उनको ज्ञान मिला, तक्षण ज्ञानी बन गया। तो आपको भी अगर ज्ञानी बनना है तो ये सूक्ष्म रूप से जो अहंकार, देखो मैं छोड़ दिया, मैंने क्या छोड़ा? महल छोड़ा, महल मैंने छोड़ा, ये भाव भी नहीं आना चाहिए उसमें। मैंने इतना धन को त्याग किया, मैंने इतना दान किया, मैंने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, भावना नहीं आना चाहिए। वो किसके लिए छोड़ा? अपने लिए। आपको बांध रहा था, उससे मोह हुआ था, आपको वो अज्ञान अहंकार क्या करता है? आपको बुद्धि को भ्रष्ट करता है, तो उसके लिए आपने छोड़ा है। तो अहंकार को छोड़ा हुआ भावना भी, भ्रांति भी नहीं रहना चाहिए मन में, वो भी छोड़ दो, तब जाकर कर्तापन का भाव भी नहीं रहना चाहिए, तभी मोक्ष प्राप्ति है। मैंने छोड़ दिया नहीं, तो इसके लिए तो यहाँ पर कहते हैं कि अज्ञान का अस्तित्व ही नहीं है, अज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है। वह ज्ञान का अभाव मात्र, जैसा अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है उसका नहीं, प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। अज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं है, सब ज्ञानी है, मर ज्ञान का अभाव अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। मैं नहीं जानता, अज्ञान है, मैं जानता हूँ, अज्ञान नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पर बोला है, एको शुद्धो बुद्धो हामीता नित्यवाहिनी। ते जनक तू क्या कर, तू एक विशुद्ध बोध है, तू शुद्ध रूप है, तेरे में कोई मिलावट नहीं, तू बोध रूप है, ज्ञान रूप है, प्रकाश रूप है। तू ऐसा निश्चय रूपी अग्नि में, ज्ञानाग्नि सर्वकर्मेण भस्म सत्कुरुत अर्जुना। तो ज्ञानाग्नि, ये ज्ञान का जो अग्नि, अग्नि में गीता में भी बोला है, तो अग्नि में कोई भी वस्तु डालो, दान करते, जलाते, भस्म करते, वो कोई वस्तु रहने दो, लकड़ी है, कपड़ा है, कागज है, कचरा है, सबको जला देगा, उसका काम है जलाना। अग्नि क्या करता है? उसे गहना अग्नि, वो जला देता है, उसको रूप नाम मिटा देता है। ऐसा ही तो जो तू शुद्ध बुद्ध, तू कौन है? तू शुद्ध विशुद्ध बोध रूप है। ऐसा निश्चय रूप अग्नि से गहन, तो जो निश्चय रूपी जो अग्नि है, ज्ञानाग्नि में तू जला दे इस अज्ञान को। अज्ञान को जलाकर, अज्ञान जल गया तो शोक रहित हो जाएगा, कोई दुख नहीं तुझे, और दुख करने वाला वस्तु नहीं है। तो तू कौन है? सुखी भवा, तू सुखी है। अज्ञान के रहते हुआ कभी शोक रहित नहीं हो सकता। जब तक अज्ञान है तब तक शोक है, दुख है। अज्ञान के कारण मनुष्य के अनेकों अपेक्षा होता है, अज्ञान के कारण ही है ना अपेक्षा। जब अपेक्षा पूरा नहीं होता तो क्या होता है? दुख होता है। ऐसे मैंने मांगा नहीं मिला, मैंने मांगा दिया नहीं, तो अपेक्षा रहित जीना भी एक कला है। तो बिना अपेक्षा, कोई अपेक्षा नहीं करना चाहिए, तो आत्मग्लानि नहीं होता है, मांगना नहीं चाहिए। सत्कार्य को गुरु मांग रहा है तो ठीक है, मगर वो भी नहीं मांगना चाहिए। सत्कार्य भी किसके लिए है? गुरु के लिए। क्या है सत्कार्य? जिसने सब त्यागा है, शिष्य को करना है। जिनमें अज्ञान है, मूढ़ता है, विक्षिप्तता है, क्रोध है, उनको ध्यान आदि करना है।
यज्ञ आदि करना है, दान आदि करना है, मगर उनको नहीं पड़ा है। वो लगता है नहीं हमको कुछ करना नहीं है, आप बोल रहे इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारा गुरुजी नहीं बोलता था सत्कार्य करो, नहीं मुझे नहीं ज़रूरत है, मैं नहीं करेगा, मैं पूर्ण है, मैं क्यों करूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। मगर सत्कार्य वो सब कराने से शिष्यों का संख्या बढ़ता है और वो कार्य दिखाई देता है तो लोग आता है। ये प्रचार का ही हेतु है। विचार के लिए ज्ञान चाहिए, ध्यान चाहिए, तो आप लोग उसके पीछे रहो जितना हो सके उतना। ये अपेक्षा रहित जीना भी एक कला है। जो मिला उसमें अमूल्य और संतोषजनक भावना रख के जो जीता है वो सुखी हो जाएगा, फिर उसको कोई दुखी नहीं कर सकता है। और जिसमें अपेक्षा है तो हमेशा दुखी ही रहेगा, उसको कोई सुखी नहीं कर सकता। इतने याद रखो। जीवन में ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ कि उसकी पूर्ण अपेक्षा पूरा हो गया। कोई व्यक्ति को पूछो आपको पूर्ण हुआ है अपेक्षा, बोलेगा नहीं बाकी है, बहुत कुछ बाकी है बोलेगा। कितना अपेक्षा है उनका, एक दो नहीं, अनेक अपेक्षा है। मनुष्य अपेक्षा कभी समाप्त नहीं होता है, कभी नहीं। तो एक मनुष्य था, तपस्या किया, भगवान ने प्रसन्न होकर वर दिया, बोल क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला मुझे ना धन धान्य चाहिए, मांग लिया, धन धान्य चाहिए मांग लिया, तो ठीक है दे दिया। तो वो धन धान्य होने के बाद तो श्रीमंत बन गया, सुखी हो गया। तो पूछा दूसरा ने क्या किया आपने, मैंने तपस्या करके मैंने ईश्वर को प्राप्त किया, ईश्वर ने वर दिया। तो अच्छा ठीक है, वो युक्तिवान था, वो देखा इसके पास कुछ भी नहीं था, इतना धन वैभव कहाँ से आया, कुछ तो किया इसने चमत्कार, या कुछ तो तंत्र मंत्र किया है। तो उसने बताया मैंने ऐसा किया था, ईश्वर प्रसन्न हो गया, वर दिया, ठीक है। तो इसने क्या किया, उसी के विधिवत साधना को प्राप्त करके फिर वो साधना करने लगा, ईश्वर प्रसन्न हो गया। तो ईश्वर बोला बोल क्या चाहिए, बोले ईश्वर से बोला बुद्धिमान था, व्यापारी था, बोला आप क्या करो, आप वर देगा, देगा सच्चे में, हाँ वर देगा, हम भगवान हैं, तपस्या किए तो उसको वर देगा, उसका फल देना है हमारा काम है। तो ठीक है आप क्या करो, कल आ जाओ कि मुझे सब लिख के लेना है, क्या मांगना है क्या नहीं। तो जैसे गुरु ईश्वर को बोल दिया कल आओ, तो ठीक है। ईश्वर बोला अरे अभी मांग, नहीं कल, व्यापारी था, बुद्धिमान। तो पत्नी पुत्र से पूछा, मैंने ईश्वर को प्रसन्न कर लिया, ईश्वर वर देने वाला है, क्या मांगना चाहिए पहले आप लोग डिस्कस करो, क्या मांगना है अपने को, क्या जरूरत है। तो सब जन बैठकर आलोचना किया, उसका पत्नी होशियार था, उससे भी पति से भी पत्नी होशियार। बोला ईश्वर वर देने वाला है, हाँ देने वाला, पक्का है पक्का है। तो ऐसा मांगो, क्या एक ही वाक्य में पूरा होना चाहिए अपना, क्या होना चाहिए, सोने के ताट में भोजन करते हुए मेरा पुत्र का पुत्र, मेरा पुत्र का पुत्र सोने के ताट में भोजन करते वक्त में देखना चाहिए, ऐसा वर दो। उसमें सौभाग्य है। सोने का ताट किसके पास रहेगा, श्रीमंत के पास। और पुत्र का पुत्र भोजन करते तो पुत्र का विवाह भी हो गया, उसको बच्चा भी हो गया, इसका आयुष्य भी बढ़ गया, साम्राज्य प्राप्त हो गया, ऐसा वर मांगते। तो मनुष्य का कामना कभी पूर्ण नहीं होता है, कभी पूर्ण नहीं होता। तो इसके लिए ये जानते हुए भी मनुष्य अपेक्षा किए जा रहा है, तो जानता है ये पूर्ण नहीं होने वाला है, एक रहेगा तो एक होएगा, एक नहीं है, फिर भी उसमें मांगता जा रहा है, दुखी होता जा रहा है, और स्वयं उसके कारण है, कोई दूसरा उससे दुखी नहीं करता है, खुद ही दुखी हो रहे हैं। अज्ञानी है जो विशुद्ध बोध से नष्ट हो सकता है। तो ये अज्ञान जनित ज्ञान है कि मांगना 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 और दुखी होना। तो इसके लिए विशुद्ध बुद्धि इसको नष्ट कर सकता है। अज्ञान को नष्ट कौन सकता, ज्ञान। तो विशुद्ध बोध जो है, विशुद्ध बुद्धि
बोध उसको नष्ट कर सकता है, तो उसके लिए ज्ञानीवान बनो। तो इसके लिए क्या बोले यहाँ पर, ज्ञानी बनो। तो ये 10वां सूत्र है, यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवतः आनंद परमानंद सा बोधस्त्व सुखी चरा। तो यह क्या पर बोला है कि ये जनक अष्टावक्र जी कहते हैं, पहला अहंकार, फिर उसके बाद में विशुद्ध भाव अभी बोला है। तो आपका जो अहंकार अभी विश्वमिदं भाति कल्पिता रज्जु सर्पवतः, तो यहाँ पर विश्व रस्सी में सर्प के समान कल्पित भासता है। ये जो विश्व है, जो जगत है तुम्हें दिख रहा है, वो रस्सी में सांप के जैसा दिख रहा है। वास्तविक रस्सी में कोई सांप नहीं है, तुम कल्पना करने से भी वो नहीं बन सकता है। वो क्या है, रस्सी है, रज्जु है, सर्प नहीं है। मगर तुमने बनाया, तुम्हारा मन ने, तुम्हारा दृष्टि ने उसमें कल्पना किया है, और वो कल्पना सृष्टि आपके दृष्टि ने बनाया, दृष्टि ने सृष्टि बनाया। तो वो सृष्टि आपको भयभीत कर रहा है। भयभीत किसको कर रहा है, बनाया किसने, तो अज्ञान किसको है, आपको। और मुक्त कौन होना है, आपको, दूसरे को नहीं। तो ये कल जय जय गुरु मंगलम पार्वती प्रतीश्वर जगत गिर सिद्धारूढ़ महाराज की जय।